हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 जो है स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें सीखने को क्या मिलेगा, कितने तरह के स्मॉल बिजनेस होते हैं, क्या क्या कंडीशन है कि इसको हम लोग स्मॉल बिजनेस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्मॉल बिजनेसेस का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद देखेंगे स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है रूरल एरियाज़ में। उसके बाद देखेंगे स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है। और लास्टली देखेंगे क्या क्या इंसेंटिव प्रोवाइड्स किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा स्मॉल बिजनेस को। ठीक है। तो इतने चीज़ पढ़ेंगे। इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है। तो बुक निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे। चैप्टर में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक और आपके नॉलेज पर्पज से भी पढ़ना तो आपको पूरा है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम लोग मार्क कर ले रहे हैं। अभी तक 7 चैप्टर का वीडियो मैंने डाल दिया है, आज 8th चैप्टर है। तो पूरा सीरीज़ देखना भूलिएगा मत, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। तो सबके जैसा इसमें भी सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब स्मॉल बिजनेसेस को डिफाइन करने के लिए और उसका पैरामीटर्स को नापने के लिए गवर्नमेंट ये कहता है कि उसके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट को देखा जाए। ठीक है। वो कितना पैसा लगाया है प्लांट एंड मशीनरी में, उसके हिसाब से उसको मेज़र किया जाए कि स्मॉल है, मीडियम है कि लार्ज है। ठीक है। अब दिस सेक्टर हैज़ 8 सब ग्रुप्स है। दे आर हैंडलूम्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, क्वेर, सेरिकल्चर, खादी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावरलूम्स। ये तरह टोटल है 8, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दिया मैंने। इसके बाद द डिफिनेशन यूज बाय द गवर्नमेंट टू डिस्क्राइब द स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, बस इतना याद रखो। अब इसके बाद देखते हैं कितने तरह के कैटेगरीज है स्मॉल इंडस्ट्री में। ठीक है, कितने तरह कैटेगरी। सबसे पहले आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को याद रखने के बस इतना याद रखो, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कितना करता है, 1 करोड़ से कम। ठीक है, 1 करोड़ से कम, बस। ठीक है, बाकी पढ़ लेना, मैं ब्रीफ में बताता जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसके बाद आता है एंसिलरी एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट। ये कहता है कि 50% ऑफ इस प्रोडक्शन दूसरे कंपनी को देता है यूज़ करने के लिए या फिर आगे का प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मेनली ये हो गया एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट। ये टूल्स, पार्ट्स, ये सारी चीज़ ये बनाता है मेनली स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये कहता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वो हैं जो 50% अपना प्रोडक्शन दूसरे इंडस्ट्री को दे देता है, मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। सॉरी, दूसरे इंडस्ट्री को नहीं देता, बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। इसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड मैनेज बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसमें कहता है कि 51% से कम शेयर नहीं, 51% या 51% से ज़्यादा शेयर कौन होल्ड करता है, वुमेन्स होल्ड करके रखते हैं। इसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसके बाद टाइनी इंडस्ट्री यूनिट। टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट ये है जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख है, बस 25 लाख याद रखिएगा। बस ये सब अमाउंट याद रखना छोटा, ज़्यादा थोड़ी दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। उसका 6th है स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस रिलेटेड। ये कहता है कि अपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे देख लो, फिक्स एसेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग डज नॉट एक्सीड 10 लाख। ये 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके बाद है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्या करता है कि ये टीनी एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज आर दोज इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 लाख। ये 1 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इसके बाद आता है विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्री वो है जो विलेज में लोकेटेड है, सिंपल सा बात यही है। विलेज इंडस्ट्री हैज़ बिन डिफाइंड एज एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया, जो मैंने बताया, विच प्रोड्यूसेस एनी गुड्स, रेंडर एनी सर्विस विथ और विदाउट यूज ऑफ पावर। यानी कि लोकेटेड है रूरल एरिया में सबसे पहले, जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स, रेंडर करता है सर्विस, पावर को यूज़ करके या फिर पावर को यूज़ नहीं करके। ठीक है, सिंपल। अब आता है कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटन
कॉटेज इंडस्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता है, कुछ कुछ फीचर्स देखे जाते हैं इंडस्ट्री का, तो समझ में आ जाता है वो कॉटेज है कि नहीं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिविजुअल विथ प्राइवेट रिसोर्सेज, अपना घर का रिसोर्सेज लगा के, नॉर्मली यूज फैमिली लेबर्स, इक्विपमेंट इज यूज वेरी सिंपल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल, प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमिसेस, अपने घर में ही अपने जगह पे ही वो बनाता है। ठीक है, अब ये था इम्पॉर्टेंट पूरे के पूरा जितना टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़ लेना एक बार, मैंने बता दिया, याद ही हो गया होगा यार, ज़्यादा झमेला का बात नहीं है। इसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर द स्मॉल स्केल आर्गो एंड रूरल इंडस्ट्री, ये पढ़ लेना तुम, ये हिस्ट्री टाइप्स है, मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता हमको। ये टेबल है, अगर रिवाइज करना है तो ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कॉपी में बना के रख लो। ठीक है, जो मैंने बताया स्मॉल मीडियम माइक्रो सबका। इसके बाद आता है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। स्मॉल बिजनेस को इंडिया में इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए, 9 पॉइंट है टोटल, 9 पॉइंट। ठीक है, 9 पॉइंट है, आपको याद करने 6 याद करना, अच्छे से याद करना है, फाकी मार के नहीं, फाकी मारना है तो फिर 8 याद करो। ठीक है, अब ब्रीफ में 2-3 मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेना। सबसे पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अकाउंट 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री, यानी कि 95% इंडस्ट्रीज है तो स्मॉल ही इंडस्ट्रीज है कंट्री में। ठीक है, और 40% ऑफ ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू, 40% ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है, 45% एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इसके बाद आता है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्जेस्ट एम्प्लॉयर फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोलना मत भाई, अभी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए स्मॉल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री सप्लाई, जो भी यूज़ है मास कंजम्पशन का, जो भी गुड्स है, रेडीमेड गुड्स है, वो सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जैसे प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, रबर हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, इसलिए तो 95% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद contribution of small industries are to the balanced regional development is our country. It is noteworthy. Small industries which produce simple products using simple technology depend on locally available resources, both material and labor can be set anywhere in the country. यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लोकली रिसोर्स पे डिपेंड करता है, लोकली सारा काम करता है, लोकली रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, लोकल लेबर से काम करवाता है, इसलिए इसको कहीं पे भी सेटअप करना ईजी है, कोई झमेला की बात नहीं है। ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने बता दिया, बाकी आप पढ़ लेना, टोटल 9 पॉइंट है, इसमें बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए रूरल और स्मॉल बिजनेस है, रूरल एरिया लगभग सेम है, कोई वेराइटी नहीं है, पढ़ लेना एक बार, रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद आइए, अब यह है इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये एग्ज़ाम में आता है। प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहाँ से पैसा लाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम आता है मैनेजरियल स्किल्स, प्रॉपर मैनेजरियल स्किल्स नहीं होता क्योंकि लोकल लेबर को हायर करता है तो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो ये सब चीज़ की वजह से मैनेजरियल स्किल्स लैक करते हैं। सॉरी, सेकंड पॉइंट छूट गया। सेकंड पॉइंट इज़ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के लिए भी प्रॉब्लम है प्रोक्योरमेंट, क्योंकि लोकल रिसोर्सेज के बेसिस पे ही चलता है स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो लोकल रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं होता तो बाहर से मंगाना पड़ता है, बाहर से मंगा नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम किया हुआ रहता है, सारा चीज़ को देखना पड़ता है। उसके बाद आ जाइए थर्ड तो मैंने बता दिया मैनेजरियल स्किल्स। फोर्थ इज़ लेबर। अब लेबर तो स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है, प्रॉपर स्किल्ड लेबर चाहिए, मिलता भी तो 10 मिला, रिक्वायरमेंट है 50 का, तो ये सब चीज़ का प्रॉब्लम सफ़र करता है कौन? स्मॉल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग करने के लिए नहीं है, मार्केटिंग में आजकल एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा पैसा लगता है, तो मार्केटिंग करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे पे जो अच्छा खासा चार्ज करता है, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू घट जाता है और सर्वाइवल में दिक्कत होता है। क्वालिटी का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्वालिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आता है, उसको प्राइस कम रखना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है दूसरे के साथ। उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मार्केटिंग स्किल्स और डिमांड की वजह से सपोज़ कोई 1000 को यूनिट बना सकता है, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं है, उसका सेल कम है, सेल कम होने से वो 500 यूनिट ही बना रहा है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा अपना कैपेसिटी का। उसका टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, जो भी है वो हो सकता है मैनुअली काम कर रहा हो सकता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम कर रहा हो, तो सारा चीज़ के लिए ज़रूरत है जो उसके पास है नहीं। सिकनेस हो गया, फिर ग्लोबल कंपटीशन हो गया, बहुत सारे कम्पिटिटिव मार्केट में लोग आ गए हैं,
जो कि प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ की वजह से ग्लोबल गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखे हुए सारा काम होता है, ठीक है। ग्लोबल कंपटीशन भाई पॉइंट अच्छा है, याद कर लेना, इसको छोड़ना मत। बाकी 10 पॉइंट है, 6 या 7 याद करो सफिशिएंट है, 7 याद करो और क्या, 7 में से ये छोड़ना मत भूल के भी, ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि ये लिखेगा तो वेटेज बढ़ेगा और क्या, बढ़िया से लगेगा कि हाँ लिखा हुआ है कुछ। उसके बाद गवर्नमेंट क्या मदद कर रहा है, गवर्नमेंट का असिस्टेंस। पहली बात तो गवर्नमेंट बहुत सारे एजेंसीज बना है, इंस्टीट्यूशंस बनाया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मदद करने के लिए। अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में इसमें भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए, जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। उसके बाद आया RSPDC। उसके बाद क्या है, उसका SIDBI। ये सारे स्कीम्स बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये अभी से लेके तुमको बाद तक काम आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। अब तक 4 ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। ये सारे कितने पॉइंट है इसमें, टोटल 6, 7, 8, 9, अब 9 पॉइंट है। अब देखो भाई हम एक चीज़ बताते हैं, 9 पॉइंट है। अब CBSE सवाल कैसे पूछता है, सब CBSE ये नहीं पूछेगा तुमसे कि बताओ नाबार्ड क्या है, बताओ DIC क्या है, तुमसे ये पूछेगा कि बताओ गवर्नमेंट क्या मदद कर रहा है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है, इंसेंटिव आगे पढ़ेंगे, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में 9 पॉइंट लिखा गया टोटल, तुम 5 लिख के आना, और इंसेंटिव है, इंसेंटिव में 3 लिख के आना अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर 6 नंबर का आता है तो 4 और 2 लिख देना, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं आता है, लेकिन फिर भी रीड पूरा करना है, याद कोई 5-6 याद कर लो सफिशिएंट है, लेकिन पढ़ना पूरा 9 के 9 है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा, याद 6 करना, याद रखना। इसके बाद आइए इंसेंटिव का सपोर्ट क्या है। इंसेंटिव का सपोर्ट की बात करें कि पावर जो है, लैंड जो है सस्ता में अवेलेबल करा दे रहा है, पावर जो है चिप में दे दे रहा है, वाटर जो है इसमें कंसेशन दे दे रहा है, एग्जामिशन दे दे रहा है सर्टेन लिमिट्स के बाद। उसका सेल्स टैक्स है, टैक्स भी कम लगा रहा है, ऑक्ट्रॉय कम लगा रहा है, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा रहा है, फाइनेंस कर दे रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट कर दे रहा है, टैक्स हॉलीडे दे दे रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ का मदद कर रहा है। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, इसमें भी 3-4 याद करो सफिशिएंट है, ज़्यादा दिमाग में लगाने होते हैं कि 6 उसमें याद करो, 4 इसमें, 10 सफिशिएंट है। अगर तुमसे पूछा कि बताओ गवर्नमेंट क्या मदद कर रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, 6, 4, 10 पॉइंट झाड़ के आ जाना, आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर 9 का समरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिया, मार्क कर लो। ये सब पढ़ते समय अच्छे से ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 10। बस अब ख़त्म ही होने वाला है, 3-4 वीडियो और बचे हुए हैं। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, खुद भी पढ़ो, साथ में मिलकर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ो, बहुत हेल्प होगा, समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा, बोरिंग सब्जेक्ट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।